नूर तजल्लियात की छमा छम बारिश यहाँ पे बरस रही है, उससे महरूम रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किबला शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और किबला कारी साहब भी आपके इलाका की अजीम आवाज़ माशाल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद कुरानी आयात से महफिल का बाकायदा आगाज हो जाएगा। अहबाब जो इस इंतजार में हैं कि कब महफिल की इब्तदा हो, अपनी बातों को छोड़कर खालिसतन नबी के जिक्र के लिए अपनी अना को कुर्बान कीजिए, नबी की सना के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आइए। जो अहबाब बातों में मसरूफ हैं उनसे अर्ज करूंगा कि छड्डो गल्लां संसार दियां, आ जाओ करिए गल्लां सरकार दियां। माशाल्लाह किबला कारी साहब भी तशरीफ फरमा है मुझसे कबल माशाल्लाह अजीम नकीब अपनी नकाबत से आपके खून को गरमा रहे थे। मैं कोई नकीब नहीं, ना कोई खतीब, ना कोई आलिम, बस मालिक का जिक्र करता हूँ, मालिक ने इज्जत बख्शी है। साइयां दा जिक्र करदा, साइयां ने इज्जत बख्शी है। अगर तुसा इजाजत दोगे तो इंशाल्लाह पढ़दा चला जावांगा, वरना किबला कारी साहब सौदा जेड़ा एडा सस्ता कोई नहीं। अगर तुसा एक बारी हाथ बुलंद करके नारा लाओ ताकि मैनू पता लगे मैं सहबान दे अंदर की पढ़ना है तो तुसा की सुनना है। अब आप जेड़े महफिल च आ गए ने कोशिश करो कि ए अगे जेड़ी जगह खाली पई है इत्थे आके तशरीफ ले आओ। ए बच्चों नू थोड़ा पीछे कर दोगे, तुसी इत्थे अगे आके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं जाना तुहाडा, साडा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक वध जाना है। ए नौजवानों मैं अर्ज करांगा बच्चों दे विच आके बैठ जाओगे ते जेड़ा मन जांदा है ना वो कहंदे ने चंगे खून दी निशानी। ए बच्चों दे विच बैठ जाओ आके, जी जी रास्ता है ठीक है। ए बच्चों दे विच बह जाओगे, गल्लां नहीं करनगे, नहीं तो इन्हां दा फायदा कोई नहीं। गल्लां करनगे तुहानू भी टेंशन होएगी, ना पढ़न वाले नू मजा आएगा ना सुनने वाले नू आएगा। मैं वेखदा केड़ा बंदा उठ के बच्चों दे आके बहंदा। एक बारी नारा बुलंद करो, इंशाअल्लाह नारे तो बाद अपनी नौकरी दा आगाज करदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। किबला कारी साहब इस इलाके का भी रिवाज है कि अगला बंदा जोर लाए तो इन्होंने जोर ला के बोलना है। तुसा थोड़ा जा जोर लाओ, मैं भी थोड़ा जा जोर लाना, वेखने की जोर सलामत रखदा है अल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। जेड़ा बंदा हुण महफिल च आ गया साइयां दे नां ते हाथ बुलंद करके बोलना है नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। मौला तू करीम है, तू रहीम है, मालिक तू करीम है, तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। मौला तू करीम है, तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। हम पर भी हो मौला तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। हम पर भी हो मौला तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। मालिक तेरा ते सारा जहान मंगता, तू खाली छोलियां भरी जाना, तेन कोई भी कुछ नहीं आख सकता। मेरे मौला ए तू की करी जाना, गदा को बादशाह तो बादशाह को गदा कर दे तू जब चाहे। मेरे मौला किसी को क्या से क्या कर दे, कभी वो मिस्र का कैदी, कभी तो मिस्र का बादशाह कर दे तू जब चाहे। मेरे मौला किसी को क्या से क्या कर दे, और तेरी अजमतों से हूं बेखबर। मालिक तेरी अजमतों से हूं बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। तेरी राह में कदम कदम कहीं अर्श है कहीं दूर है, ये बजा है मालिक के दो जहां, मेरी बंदगी में कसूर है। तेरा नाम भी तो गफूर है, मुझे तुझसे मिलना जरूर है। कहीं दिल की शर्त न डाल देना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। जो हाथ उठा के तेरा नाम ले मालिक उसे बख्श दे। तेरी जात रहीम और गफूर है, तेरी जात रहीम और गफूर है। कि मेरा रब रब्बुल अरबाब दा रब, मशरिकैन दा रब, मगरिबैन दा रब, रोजी देंदा पियाई अजीदियां नो, होके करबला वाले हुसैन दा रब, रोजी देंदा पियाई अजीदियां नो। इन्हीं लम्हात में, इन्हीं ज़ौक़ पर लम्हात में, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने बान के अंदर अजीम कारी कुरान, कारियुल कुर्रान, नजमुल कुर्रा, फख्रुल कुर्रा, खुर्शीदुल कुर्रा, अल हाफिजुल कारी मोहम्मद इनाम करीम फरीदी साहिब आपसे इल्तमास करूंगा कि आएँ और आयात से बैनात से महफिल का बाकायदा आगाज फरमाएं। एक दफा जरा गज वज के बोलो जरा नारे तकबीर। जेड़ा बंदा महफिल च आ गया अपना हाथ नाल लेके आया, जरा हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे नहीं दो में हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद।
वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अगर आप पढ़ लें तो इससे बड़ी नात कोई नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن وننزل من القرآن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ुल कारी मोहम्मद इनाम करीम फरीदी साहब आयात बैयिनात से महफिल का बाकायदा आगाज़ फरमा रहे थे। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह क़िबला कारी साहब का पढ़ना हमारा सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कारी साहब को दराज़ी बिल खैर उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला सही मानों में कुरान सुनकर फिर पढ़कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जेड़े बंदे नूं कुरान सुन के मज़ा आया है एक बारी दाया हाथ उठा के बोले ज़रा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इंतज़ामिया काफ़ी माशाअल्लाह नाम देखने नूं मिले सी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मुबारकबाद मुस्तहिक ने। मैं सारियां दे नाम नहीं जानदा लेकिन खुदा दी कसम जिन्हां दी महफिल चा के बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह साडे दिलां दे राज भी जानते हैं। ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं है, आका का कोई भी गुलाम किसी से कम नहीं है। जदों कोई कारी कुरान पढ़ता है दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है यार कारी कुरान ने एड्डी मिठी आवाज़ एडा सोहना कुरान पढ़िया है, एडा मिठा कुरान पढ़िया है। दिल करता सुनते चले जाइए। जरा सोचते सही जिन्हें नेजे की नोक ते कुरान पढ़िया हैगा। जेड़ा बंदा बोल सकता है बोले जरा सुभान अल्लाह। क़िबला कारी साहब एक और गल करदे मैं बंदियां नूं सवाल करना कि सुभान नमाज किनू किनू आंदी है। सारे दे हाथ खड़े होणगे हाँ जी सानू आंदी है, लामा साहब सानू आंदी है। अगले लम्हे पुछ लवां नमाज पढ़दा केड़ा केड़ा है। अद्धियां दे हाथ थल्ले होणगे अद्धियां दे उत्ते होणगे। पता लग गया तौफीक वाला बंदा नमाज पढ़दा है। इंज ही गल है तौफीक वाला बंदा नमाज पढ़दा है तो सुभान अल्लाह भी सारे नूं आंदी है पर तौफीक वाला बंदा बोलदा है सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा मालिक सूरज चंद सितारे तेरे, भाई सूरज चंद सितारे तेरे, नदियां नहर किनारे तेरे, भाई सूरज चंद सितारे तेरे, नदियां नहर किनारे तेरे, अर्शी फर्शी हाजिर नाजिर दोवें पासे रौनक तेरी, जिक्रिया तेरा आरे तेरे, जूदे तेरे मारे तेरे। क्यों मैं आखा मेरा मेरा तू है सबदा सारे तेरे। क्यों मैं आखा भाई मेरा मेरा तू है सबदा सारे तेरे। मालिक ते मुख्तार खुदाया कोजे कमले प्यारे तेरे। मालिक ते मुख्तार खुदाया कोजे कमले प्यारे तेरे। सूली ते मंसूर भी तेरा, फांसी ते मुमताज भी तेरा। सूली ते मंसूर भी तेरा, फांसी ते मुमताज भी तेरा, इब्राहिम खलील भी तेरा। अग तेरी अंगारे तेरे, अग तेरी अंगारे तेरे। मैं बड़े आराम दे नाल मिसरे पढ़े माशाअल्लाह तुझे सुने अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने तौफीक हुई है उन्होंने हाथ भी उठाया सुभान अल्लाह भी फरमाइए। लेकिन मैं हुण थोड़ा जाना है थोड़ा जहा जोर ला के पढ़दा वेखना केड़ा बंदा सुन के झूम के बोलता है। जेड़े बंदे नूं मजा ना आए उन्होंने मैं बिल्कुल कह रहा कि ना बोली। अगर मजा आए जिहदे दिल विच हुब्बे हुसैन मौजूद है इंशाअल्लाह हुसैन की खातिर आखिरी मिसरे ते हाथ उठा के बोलेगा। अर्ज कर रहा मालिक सूरज चंद सितारे तेरे, नदियां नहर किनारे तेरे, अर्शी फर्शी हाजिर नाज़िर दोवें पासे रौनक तेरी, जिक्रिया तेरा आरे तेरे, जूंदे तेरे मारे तेरे। क्यों मैं आखा मेरा मेरा तू है सबदा सारे तेरे। मालिक ते मुख्तार खुदाया खोजे कमले प्यारे तेरे। सूली ते मंसूर भी तेरा, फांसी ते मुमताज भी तेरा, इब्राहिम खलील भी तेरा। अग तेरी अंगारे तेरे, अग तेरी अंगारे तेरे, इब्राहिम खलील भी तेरा। सूली ते मंसूर भी तेरा, फांसी ते मुमताज भी तेरा, इब्राहिम खलील भी तेरा। अग तेरी अंगारे तेरे। आखिरी मिसरे तो सारे हाथ उठा के बोलना या सारे उठ के चले जाना कि सूली ते मंसूर भी तेरा, फांसी ते मुमताज भी तेरा, इब्राहिम खलील भी तेरा। पाक हुसैन दे होठां उत्ते नेज़े ते भी नारे तेरे। पाक हुसैन दे होठां उत्ते भाई पाक हुसैन दे होठां उत्ते नेज़े ते भी नारे तेरे। हैरत में है मक्तल भी और खंजर भी शर्मिंदा है। भाई हैरत में है मक्तल भी और खंजर भी शर्मिंदा है। लाखों की तो मौत हुई जो कत्ल हुआ वो जिंदा है। सराकी समझ दे जेड़ा बंदा समझदा एक बारी सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह सारे ही समझते ने। दीन अहदाए हुसैन होवे
ईमान अहदे हुसैन बोले, यकीन अहदे हुसैन चोपे। भाई दीन अहदे हुसैन बोले, ईमान अहदे हुसैन चोपे। ओ वेखो नेज़े उत्ते हुसैन इब्ने अली दी इज्जत। कुरान अहदे हुसैन बोले, हुसैन अहदे कुरान बोले, हुसैन अहदे कुरान बोले। अपने वान में पहले जना खान इंतहाई खूबसूरत सोतो सदा खूबसूरत तर्ज अदा के मालिक मोहम्मद उस्मान अतारी कादरी आपसे इल्तमास करूंगा क्या है और आका के हुजूर अपनी नौकरी पेश फरमाएं। एक दफा गज के बोलो जरा नारे तकबीर। हुण जेड़ा बंदा महफिल च आ गया है ते अपना हाथ नाल लेके आया है, हाथ करे नहीं छड़ के आया, हाथ नाल लेके आया। मैं ते अल्हम्दुलिल्लाह नाल लेके आया। आ नाल दे बंदे नूं वेखना है भी नाल लेके आया है कि नहीं। नाल वाले बंदे नूं वेखना जरा कि दाया हाथ उठा के बोलदा ने कि नहीं नारे तकबीर। जेड़ा हाथ नहीं पे चाहता मैं दुआ करांगा मालिक या इनू अज तौफीक दे दे या फिर अज करम कर दे कि तेरे नाते हाथ उठा के बोल सके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। मौज़िज़ सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी हज़रात मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या तैबा वल मुमाया, तैबा वल मुमाया एक सोना तू लगना दूजा फेर भी तू माया। एक सोना तू लगना आका दूजा फेर भी तू माया। तमामी हजरात मिलकर दूध पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जशन सोहने दे मनाए ते कमी रहंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। साहबजादा पीर तरीकत हजरत सैयद असगर अली शाह साहेब गिलानी कादरी जीवे जीवे बाबा से बुलान जीवे जीवे मुर्शद जीवे 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 मुर्शिद जीवे 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 मुर्शद जीवे। आस्ताना आलिया कादरिया गिलानिया मुस्तफाइया हड़प्पा शरीफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बैठ जाएं भाई, तमाम दोस्त तशरीफ रखें।
तमामी हजरात मिलकर एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कह दीजिए। जशन सोहने दे मनाइए ते कमी रहंदी नहीं। जशन सोहने दे मनाइए ते कमी रहंदी नहीं। गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं। गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं। जशन सोहने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं। मारा खा खा के बिलाला का दाना लैंदे सी। मारा खा खा के बिलाला का दाना लैंदे सी। काबे दी छत ते खड़ा हो के एहो कहंदे सी। आकल मारा जे खाए ते कमी रहंदी नहीं। यार लई मारा जे खाए ते कमी रहंदी नहीं। जशन सोहने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं। हैदरी हाँ मैं पटा हैदर दगल पाया हैदरी हाँ मैं पटा हैदर दगल पाया रब दिसों मैं ते कई बारी अजमाया आकल मारा जे खाए ते कमी रहंदी नहीं। माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद उस्मान हैदर कादरी साहब आका के हुजूर अपनी नौकरी पेश कर रहे थे। इल्तमास गुजार हाफिज मोहम्मद फयाज कादरी साहब, आपसे इल्तमास करूंगा जी। ठीक है जी माशाल्लाह। इल्तमास गुजार हाफिज मोहम्मद अकील कादरी साहब, आपसे इल्तमास करूंगा क्या है और आका के हुजूर अपनी नौकरी पेश करें। एक दफा गज के बोलो जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिन्हें पीर भाई बैठे हो सिरू नंगे मेहरबानी करके एक तो अल्लाह पाक दे घर च बैठे हैं, सरकार दी महफिल ते आए हैं, जरा अदब दे नाल मेहरबानी जेडे सिरू नंगे बैठे सिरों दे कपड़े कर लो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मुहतरम, जिस तरह तुहानू पता अज दी महफिल दी सदारत पीर मुर्शिद पीर सैयद असगर अली शाह अल मारूफ चंद पीर गिलानी कादरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफ़ाया हड़प्पा शरीफ जो कि स्टेज पे जलवा फरोज ने और खसूसी खताब वास्ते साहबजादा वाला शान पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मयूद्दीन गिलानी इंशाअल्लाह इन्हां दा नूरानी वजदानी खताब होसी। जेड़ा बंदा सरकार दी महफिल च आके अल्लाह पाक दे घर च आके आले नबी औलाद अली दा दीदार करके खुश होया तो हथ नु चाह के आखो सुभान अल्लाह। जदों मिल गया है महबूब खुदा दा, कोई बुलंद आवाज ना कहो सुभान अल्लाह। जदों मिल गया है महबूब खुदा दा, मिल गई सारी कायनात होवे शुक्र अदा इस नेमत दा, भला की साडी औकात।
रब्बा सजदे नहीं साडे तरले हैं, रब्बा सजदे नहीं साडे तरले हैं, तेरे फजल दे नाल निजाते बख्शिश दे कान अमीर वसीला साडे कोल हजूर दी जाते, बख्शिश दे कान अमीर वसीला साडे कोल हजूर दी जाते। एक साह भी लैन दे काबिल नासे जे तेरा करम ना होंदा नाले। जिन समझ लगी दो वतन जाके आखो सुबहान अल्लाह। एक साह भी लैन दे काबिल नासे जे तेरा करम ना होंदा नाले। लखा ऐब ते चेहरे फिटदे नहीं, तेरे करम दा खास कमाल है। लखा ऐब ते चेहरे फिटदे नहीं, तेरे करम दा खास कमाल है। असा कदन हिसाब हैं देवन जोगे, असा कदन हिसाब हैं देवन जोगे। पल्ले कदों कोई नेक अमाले, इको मान अमीर करोड़ा वर्गा साडा मदनी बहुलज पाले। इको मान अमीर करोड़ा वर्गा साडा मदनी बहुलज पाले। एक बारी बुलंद आवाज ना दुरूद सलाम दा नजराना पेश करो, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो भी तेरे गुलाम होते हैं, जो भी तेरे गुलाम होते हैं, वक्त के वो इमाम होते हैं, होते हैं के वो इमाम होते हैं। तुझ पे पढ़ते हैं जो दरूद सलाम, तुझ पे पढ़ते हैं जो दरूद सलाम, उनके दर पर सलाम होते हैं, उनके दर पर सलाम होते हैं। वक्त के वो इमाम होते हैं, होते हैं वक्त के वो इमाम होते हैं। हो जो नौकर तेरे घराने के, उनके चर्चे मदाम होते हैं, उनके चर्चे मदाम होते हैं। वक्त के वो इमाम होते हैं, जो भी तेरे गुलाम होते हैं, जो भी तेरे गुलाम होते हैं। वक्त के वो इमाम होते हैं, उनके दर के सवालियों के ज़िया अहले जन्नत में नाम
वक्त के वो इमाम होते हैं वक्त के वो इमाम होते हैं। माशाअल्लाह उनमें जिस शख्सियत नूं खिताब दी दावत देन लगा किसी तारीफ दा मुहताज नहीं। जरा एक बारी बुलंद आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। हर एक दे वस दा रोग नहीं, लज्जा पाल दे हिन लज पाले। मैं एक निस्बत दा शेर पेश कर रहा, एक बारी बुलंद आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। तुस माशाअल्लाह काफी बैठे ने अल्लाह पाक दे घर च आए हैं। ये घड़ियां खुश नसीब बंदियां नूं हासिल होंदियां ने, हर बंदे दे वस दे विच नहीं होंदियां। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। सानू सरकार सदे असी आए बैठे, जरा बुलंद आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। हर एक दे वास्ता रोग नहीं, लज्जा पाल दे हिन लज पाले। मेरे पीर हुसैन ने लज पाली दी किती जगते कै मिसाले। मेरे पीर हुसैन ने लज पाली दी कीती जगते कै मिसाले। रहमत दी खातिर दुनिया ते मौजूद हजूर दी आले। लखा पीर अमीर जहान ते होमन नहीं रलदे सईदा नाले। लखा पीर अमीर जहान ते होमन नहीं रलदे सईदा नाले। लजपाली जिया इतनी कर सकता नहीं कोई। लजपाली जिया इतनी कर सकता नहीं कोई। हसनैन का नाना ही बेचारों का चारा है। हसनैन का नाना ही बेचारों का चारा है। आमेदात खताब के लिए पीरो मुर्शिद साहबजादा वाला शान पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मोइनुद्दीन गिलानी उन्होंने बारगाह दे विच अदबाना गुजारिश करना कि वह अपने नूरानी वैदानी खताब तो साडे दिलों नूं मुनव्वर फरमावे। नारे तकबीर। इस तरीके नहीं आप अल्लाह पाक दे घर च बैठे हैं, अल्लाह पाक का नाम बुलंद करना। जरा बुलंद आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। महफिले मिलाद मुस्तफ़ा, महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सैयद चंद पीर गिलानी साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मोइनुद्दीन गिलानी आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफ़ाइया हड़प्पा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयिल अल्लामी ज़िल मजदी वल इनामी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल अनामी वाला आलिहिल फ़ख़ामी व सहबिहिल इज़ामी व औलियाहिल किरामी इला यौमिल क़ियामी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन रब्बिहि व मिन जमीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। सामीन मोहतरम, हाज़रीन महफिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम हजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर दो जहां सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे करम का सदका
हम सब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी पाकीज़ा तैयब व ताहिर महफिल में हाज़री का एजाज़ हासिल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, जिसका एहतमाम आप तमाम पीर भाइयों ने, डोगर बरादरान ने, जिसमें काबिज शामिल है हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ वली मोहम्मद कादरी साहब की, और आप तमाम पीर भाई डोगर बरादरान इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हजूर किबला आलम मुर्शद कामल पीर सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा शाह साहब गिलानी कादरी अल मारूफ हज़रत पीराने पीर पोतरा रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी फैज़ आपके इस इलाके में बड़े अरसे से जारी बरकरार। सुभान अल्लाह। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ खान डोगर और दीगर डोगर बरादरान को जो अज़मतें अता फरमाई वो मुर्शद कामल पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी की ग़ुलामी का सदका अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और हाफ़िज़ कारी वली मोहम्मद कादरी साहब मस्जिद की बड़े आसन अंदाज में खिदमत कर रहे हैं। इनके वालिद साहब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ अल्लाह दिता साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में डोगर बरादरान आप तमाम पीर भाइयों के तावन के साथ मस्जिद की खिदमत की, और आप तमाम डोगर बरादरान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मस्जिद की तामीर और तश्कील की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के रिज़्क़ में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और मुर्शद कामल की मोहब्बत और मुर्शद कामल की ग़ुलामी का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। हाज़रीन मुअज़्ज़म, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तैयब व ताहिर पाक महफिल सजे अहले ईमान, अहले इश्क व मोहब्बत के दिल जब अपने नबी की मोहब्बत की नेमत से सरशार और लबरेज होते हैं, हर आशिक मुस्तफ़ा अपने लबों पर यह सदा जारी करता है कि न ताज व तख्त शाही से न मालो जर से मिलती, अल्लाह दो आलम की शहनशाही नबी के दर से मिलती है। मुझे जब भी किसी शय की कमी महसूस होती है, खुदा से मांग लेता हूँ नबी के घर। सुभान अल्लाह। नाजा हूँ मुकद्दर पे है एहसान मोहम्मद, हूँ आईना बरदारे गुलामान मोहम्मद, छेड़े न मुझे सुभान अल्लाह के सूरज की हरारत, हासिल है मुझे सायाए दामाने। क्या बात है, क्या बात है। ये दामने मुस्तफ़ा का साया जिसे मुयस्सर आ जाए, जिसे मिल जाए, जिसके हिस्से में, जिसकी किस्मत में या रसूल अल्लाह का नारा लिख दिया जाए, मिलाद मुस्तफ़ा की नेमत और बरकत और रहमत लिख दी जाए, ये मस्जिदें ऐसे नहीं सजती, ये गलियां मोहल्ले, ये घर और बाजार ऐसे ही नहीं सजते। गुंबदे खजरा में मेरे आका हम गुलामों को कबूल करते हैं, लबों पर दरूद के नगमे जारी हो जाते हैं। कोई या रसूल अल्लाह कहता है, कोई या नबी कहता है, कोई या मुस्तफ़ा कहता है, और अल हम से लेकर वन्नास कुरान पढ़ने वाले हकीकत में जब कुरान पढ़ते हैं, ज़ाहरी निगाह कुरान के सफ़े वरक पर होती है, दिल की दुनिया मोहम्मद अरबी के जमाल का तवाफ कर रही होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा। इसलिए कि कुरान का जीना मोहम्मद अरबी के सीने की तरफ देख रहा है, सारी दुनिया कुरान को देख रही है, कुरान मदीने वाले को देख रहा है। फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है, कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है। काबे में गया मैं तो खुला राज ये नासिर, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। और ये हकीकत है, ये निज़ामे कुदरत और कानून फितरत है। मुहिब चाहता है मेरा महबूब राजी हो जाए, तालिब चाहता है मेरा मतलूब राजी हो जाए।
आबिद चाहता है मेरा माबूद राजी हो जाए, साजिद चाहता है मेरा मसजूद राजी हो जाए, आशिक चाहता है मेरा माशूक राजी हो जाए, हामिद चाहता है मेरा महमूद राजी हो जाए, वासिफ चाहता है मेरा मौसूफ राजी हो जाए। गर्ज ये बंदा दुनिया में जिससे प्यार करता है, तमन्ना मशीयत मंशा ये होती है कि वो राजी हो जाए। अब देखना ये है, रब्बुल आलमीन वाहदहु ला शरीक, खालिके अर्ज़ो समा, खालिके कुल, रब्बे लम यजल, वाहदहु ला शरीक, रब्बे रहीमो करीम, वो क्या चाहता है? अल्लाह ये कहता है कोई राजी हो या ना हो, बस मोहम्मद अरबी राजी हो जाए, मदीने वाला ना राजी हो जाए। कद नरा तकल्लुबा वजिका फिस समाई फाला नुवल्ली यन्ना का किबला तंतरदाहा। अहले सुन्नत का अकीदा समझे, इस अकीदे को अपने दिल में रासिख कर लें। सारी दुनिया काबे को देख रही है, काबा मदीने वाले की तरफ देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, महफिले मिलाद मुस्तफा। इसलिए कद नरा तकल्लुबा वजिका फिस समाई फला नुवल्ली यन्ना का किबला तंतरदाहा। हमारा अकीदा सिर्फ शेरों का मोहताज नहीं, हमारा अकीदा लफ्जी मफहूम का मोहताज नहीं, हमारा अकीदा वो है जो कुरान से मिला, हदीस से मिला, जो कुरान से मिला, साहिबे कुरान से मिला। सारी दुनिया काबे की तमन्ना रखती है, काबा जमाले मोहम्मद अरबी की तमन्ना रखता है। कद नरा तकल्लुबा वजिका फिस समाई फला नुवल्ली यन्ना का किबला तंतरदाहा। इस शेर का मफहूम यूं समझिए, हर कोई अपना मन पर जावे अते अपना यार रजावे, किसे द सजदा केच नगर वल कोई हीर द चाक सदावे, किसे द काबा दर शीरिंदा कोई लैला दे गुनगावे, आजम साडा सजदा ओथे जिथे काबा शीश निवावे। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। सारी दुनिया काबे से मोहब्बत करती है, काबा मोहम्मद अरबी से प्यार करता है। अगर मदीने वाले का वसीला नहीं, मदीने वाले की चश्मे करम नहीं, काबा काबा करते रहो, काबे से चिमट कर खड़े रहो, गिलाफे काबा को अपने ऊपर लपेट लो, दिल में ताजीमे मुस्तफ़ा नहीं, ना काबे से कुछ मिलेगा, ना रब्बे काबा का वसीला मिलेगा। दामने मुस्तफ़ा की पनाह लेकर आओ, काबा भी मिल जाएगा, काबे वाला रब भी मिल जाएगा। काबा ये कहता है मेरे पास आओ, दिल में मोहब्बत रसूल लेकर आओ, ताजीम मुस्तफ़ा लेकर आओ। ये वो बारगाह है, रसूल आपके मोहताजे फैजान हैं, नबी आपके ताबे फरमान हैं, फरिश्ते आपके दर के दरबान हैं, सारी नेमतें आपका दस्तरखान हैं, आप सारी मखलूक के मेजबान हैं, तमाम जहां आपके मेहमान हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्ददे दीनो मिल्लत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप ये फरमाते हैं, मंगते तो हैं मंगते कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप देखिए कि आज भी कोई सच्चे दिल से मांगने वाला आए, झोली फैलाने वाला आए, कशकोले गदाई वाह करने वाला आए, आज भी मदीने वाले सुनते भी हैं, करम भी फरमाते हैं। शर्त यह है हमें मांगने का करीना आ जाए, फिर देखिए मदीने वाले की अता कैसे होती है। इसीलिए तो आला हजरत ने यह फरमाया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अल्लाह देने वाला है सच्चा हमारा। क्या बात है। आज भी मदीने में भीड़ है फकीरों की, सुभान अल्लाह। एक देने वाला है, सब जहां सवाली है। क्या बात है। मांगने वालों आओ तो सही, कभी मांगो तो सही, कभी झोली तो फैलाओ, और यकीन जानिए हमारा अकीदा ये है, झोली बाद में बिछाते हैं, खैरात पहले मिल जाती है।
ऐसे ही नहीं, अब्दुल्ला था, आज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा बिला फस्ल अफजलुल बशर बाद अंबिया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। अबू बकर सिद्दीक ने तस्दीक मुस्तफ़ा की, मेरे नबी ने गुलामी का पटका यूं अता किया, आपने ये ऐलान कर दिया, ए अबू बकर तुमने मदीने वाले की तस्दीक की, अल्लाह ने तुम्हें सिद्दीक अकबर अल्लाह ये कैसा मकाम है। अब्दुल्ला सिद्दीक अकबर बन जाए, उमर फारूक आजम बन जाए, उस्मान जिन्नुरैन बन जाए, अली शेरे खुदा बन जाए, बेजर अबू जर बन जाए, बेसामान मुकद्दर का सलमान बन जाए, बिलाल आए होंठ मोटे रंग स्याह जुबान में लुकनत है, बिलाल को काबे की छत पर मेरे नबी ने खड़ा कर दिया। इसमें भी ताजीम मुस्तफ़ा का पहलू समझे। हम ये रिवायत सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं कि बिलाल ने काबे की छत पर अजान दी, इसमें हिकमत समझे, नुक्ता समझे। मेरे आका ने काबे की छत पर क्यों खड़ा किया? इसलिए बिलाल ने भी ये अर्ज किया, आका मस्जिद नबवी में आजान दी मुंह काबे की तरफ, बैतुल्ला शरीफ में आजान दी मुंह काबे की तरफ, मैदान में आजान दी मुंह काबे की तरफ, मैदान जंग में आजान दी मुंह काबे की तरफ, सहरा में तपते हुए रेगिस्तानों में आजान दी मुंह काबे की तरफ। अब तो मैं काबे की छत पर खड़ा हूं, अब मुंह कहां पर करूं? मेरे नबी ने यह फरमाया है, बिलाल पहले अजाने दी तेरा मुंह काबे की तरफ था, अब जमाले मोहम्मद अरबी सामने। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सैयद चंद पीर गिलानी, साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया। आज अपने नबी के चेहरे को सामने रखकर अजान पढ़ो। फिर बिलाल ने अजान पढ़ी, कैसी वो अजान थी, कैसी वो मोहब्बत थी, कैसी वो वरफ्तगी थी, कैसा वो ज़ौक़ था, कैसा वो शौक़ जुस्तजू था, जिसे अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पहले इसी मकाम को पेशे नजर रखकर ये ऐलान किया, काबे में जाने वालों, हज करने वालों, उम्रा करने वालों, ये बात पेशे नजर रहे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। काबा तो तुमने देख लिया है, जो काबे का भी काबा है जरा उसकी भी जियारत कर लो, जरा उसे भी देख लो। और सहाबा की नमाजें क्या थी, सहाबा के रकू क्या थे, जहां पर कदमैने मुस्तफ़ा के निशान लग गए सहाबा की वहां पर नमाज हो जाती, जहां पर ताजीम मुस्तफ़ा का जज्बा आ जाता सहाबा की इबादत हो जाती। इसलिए इकबाल ये कहता है, हकीमुल उम्मत ये फरमाते हैं, मुझे काम क्या था रकू से, मुझे खबर क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाकी तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। आप अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद नबवी शरीफ की बाअदब हाजिरी अता फरमाए। आप किसी भी दुनिया की मस्जिद में चले जाए, इस मस्जिद में नमाज पढ़े, किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़े, दाएं तरफ की फजीलत ज्यादा है पहली सफ में, दाएं तरफ की बहुत फजीलत मेरे नबी ने बयान फरमाई है। अल्लाह हम सबको मस्जिद नबवी में ले जाए, वहां पर बाएं तरफ की फजीलत ज्यादा है। जब मुहद्दिसीन उम्मत से ये पूछा गया कि दुनिया की हर मस्जिद में पहली सफ में दाएं तरफ की फजीलत है, तो मस्जिद नबवी शरीफ में ये कानून क्यों बदल गया? मुहद्दिसीन उम्मत ये लिखते हैं, मेरे आका जब हुजरा पाक से बाहर निकलते थे, बाएं तरफ को ज्यादा निस्बत है कदमैने मुस्तफ़ा के साथ। कदमैने मुस्तफ़ा जहां जहां पर पड़े अल्लाह ने उस जगह को अजमतें अता फरमा दी। इसलिए अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहना, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफ़ाइया। और किसी नबी को ये शान ना मिली,
हर नबी के कदमों से लगने वाली धूल को हमारा सलाम। हर नबी इज्जत वाला, हर रसूल शान वाला। हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर रसूल की दिलो जान से ताजीम करने वाले हैं, हर नबी की अजमत के अलंबरदार हैं। लेकिन किसी नबी ने ये ऐलान नहीं किया। जब मेरे आका शबे मेराज वापस तशरीफ लाए, आते ही आपने ये ऐलान किया, रई तु रब्बी फी ahsani सूरतिन। ऐ मेरे गुलामों, मैंने अपने रब को देखा। कैसे देखा? कोई बयान नहीं कर सकता। बस या नजारा कराने वाला जानता है या नजारा करने वाला जानता है, या मुहिब जानता है या महबूब जानता है, या खालिक जानता है या नबी उसकी मखलूक जानता है। बस यूं समझिए, ये वाहिद मदीने वाले की जात है जिसने ऐलान किया, मन रानी फकद राल हक। जिसने मोहम्मद अरबी को देख लिया उसी ने खुदा को देख लिया। और किसी किस्म की आप अकीदे में लचक महसूस न किया करें। अगर तस्वीर को देखे मुसव्विर का पता चलता है, तहरीर को देखे मुहर्रर का पता चलता है, तकरीर को सुने मुकर्रर का पता चलता है। अगर हम किसी रास्ते पर चलें तो फिर रास्ते की रहनुमाई तरह तरह की चीजों से, नक्शों से, पेमाइश से, मोबाइल के जरिया से, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिया से होती है। अगर जाते खुदा को समझना है, जाते मुस्तफा से पता चलेगा। इसलिए कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती तो होगी मुस्तफा को देख कर ये दुनिया, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। यानी जाते मुस्तफा को देखकर जाते खुदा की पहचान हुई। जब ये तस्वीर ऐसी है तो बनाने वाला मुसव्वर कैसा होगा। जब ये किताब ऐसी है, तहरीर ऐसी है, लिखने वाला मुहर्रर कैसा होगा। गोया हर कोई ये पुकार उठा, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। खाली मिलाद के चर्चे हम नहीं करते, अहले सुन्नत नहीं करते, हर कोई मस्जिदों में चर्चा नहीं करता। मिलाद का चर्चा करना और सीखना हमने रब से सीखा है। रब अपने नबी के चर्चे करता है। आने वाला नूर है, मेरा नबी नूर है, सर बसर नूर है। किताबे मुबीन नूर की किताब लेकर आया। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। आने वाला नबी शाहिद भी है, मुबश्शिर भी है, नजीर भी है। ये मिलाद कोई मौलवी बयान नहीं कर रहा, कोई नात खान या नकीब बयान नहीं कर रहा, कोई मुफ्ती बयान नहीं कर रहा, रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। आतईना कल कौसर फसल्लि लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिनकी रिवायत पर हर मकतबा फिक्र के लोग इत्तफाक करते हैं। आप ये लिखते हैं, वद्दुहा से मुराद चेहरा मुस्तफ़ा है, क्या बात है। वल्लैल से मुराद जुल्फे मुस्तफ़ा है। तो जिसके चेहरे की कसमें रब उठाए, जिसकी जुल्फों का जिक्र रब कुरान में करे। अल्लाह ये कहता है, अगर मेरा बनना चाहते हो तो मेरे नबी की चौखट के गुलाम बनना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सैयद चंद पीर गिलानी, साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफ़ाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, हर नबी, हर रसूल अपने दौरे नबूवत में, अपने दौरे रिसालत में ये ऐलान करता आया। कोई अहमद के नारे लगाता आया, कोई मोहम्मद के नारे लगाता आया, कोई नूरे मुबीन कहता आया, कोई खुशखबरी देता आया, कोई नवीदे जां फिजा देता आया। गोया कायनात का आलम ये था, अभी आते हैं अभी आएंगे उन्हें आना है। शबे फुराक ये कहकर गुजार दी हमने। इब्राहीम की दुआ में मिलादे मुस्तफ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत में मिलादे मुस्तफ़ा, तौरात में जिक्र मुस्तफ़ा, ज़बूर में जिक्र मुस्तफ़ा, इंजील में जिक्र मुस्तफ़ा,
नामे अहमद के नारे, नामे अहमद के चर्चे, नामे मोहम्मद के चर्चे, या नबी के चर्चे, या रसूल के चर्चे। बाइसे तकवीने आलम भी मेरे नबी हैं, बाइसे तखलीके आदम भी मेरे नबी हैं, नूरे अव्वल भी मेरे नबी हैं, रूहे अव्वल भी मेरे नबी हैं, कलमे अव्वल भी मेरे नबी हैं, बाइसे तखलीके अर्जो समा भी मेरे नबी हैं, हबीबे किबरिया भी मेरे नबी हैं, अक्से जमाले खुदा भी मेरे नबी हैं। लौला का लमा खलकतुल अफलाक का ताज अल्लाह ने अपने नबी के सर पाक पर सजाकर ये ऐलान कर दिया, अना अव्वलुहुम खल्कन व आखिरुहुम बासन। मेरे नबी दुनिया में जाकर ये ऐलान कर दो, सबसे पहले मोहम्मद अरबी का नूर बना। मेरी शान ये है, खत्मे नबूवत का ताज अपने सर पर सजाकर, ताजदारे खत्मे नबूवत बनकर, हर नबी का इमाम और सुल्तान बनकर मैं दुनिया में आखिर में आया हूँ। अल्लाह अव्वलुहुम खल्कन व आखिरुहुम बासन, अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने जब ये अर्ज की, आका इस कायनात को बनाने से पहले मेरी जहनी सतह पर यह सवाल उभरता है, अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, किस चीज को बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने बयान फरमाया, ऐ जाबिर कान खोल के सुन ले, क़यामत तक आने वाला मेरा हर उम्मती सुन ले। या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खाला का कबल अशियाई नूर नबी का मिन नूरी ही। ऐ जाबिर, इस कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। अल्लाह हर चीज बाद में बनी, या नूरे खुदा था या नूरे मुस्तफ़ा था, हर चीज इसी नूर का सदका। आदम सफीउल्लाह बने, नूह नजीउल्लाह बने, मूसा कलीमुल्लाह बने, ईसा रूहुल्लाह बने। हदीसे जाबिर, या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खाला का कबल अशियाई नूरा नबी का मिन नूरी ही। आरफे खड़ी शरीफ ये तर्जमा करते हैं, सारे नूर उसे दे नूरूं, क्या बात है। नूर हजूरूं, उसनु ताज अरशदा मिलिया, मूसा नू को तू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सैयद चंद पीर गिलानी, साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियामुद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफ़ाया। सामीने मोहतरम, आप देखिए कि ये हमारा अकीदा कितना वाज़े है, कितना दिल नशीं है। सदर नशीन दीवान हशरदा, अफसर विच इमामा, कुल नबी मोहताज उस दे नफरां वांग गुलामा। ईसा खाक तुहाडे दर्दी घिन तयम्मम करदा, ताइयों दस्त मुबारक उसदा शाफी हर जरर दा। ये जो ईसा को मसीहाई मिली, ये जो नूह को ज़ेबाई मिली, ये जो यूसुफ को हुस्न की खैरात मिली, आज दुनिया में हुस्न यूसुफ के चर्चे तो बहुत हैं। आज भी अंग्रेज मौर्रिख अगर लिखता है, हुस्न यूसुफ को ज़रबुल मिसल बनाकर पेश करता है, लेकिन जब वो नतीजा बयान करता है, ये कहता है अगर हुस्न यूसुफ में चमक दमक है वो जमाले मुस्तफ़ा की खैरात है। वो फिर ये कहता है दुनिया में हुस्न यूसुफ के चर्चे तो बहुत हैं, हुस्न मुस्तफ़ा की जलवा सामानियां 14 तबक को मुहित है, इसलिए कि हुस्न यूसुफ पे नजरें जमती न थी, हुस्न मुस्तफ़ा से नजरें हटती न थी। क्या बात है। ये हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो हसीन थे तो ये एहसन हैं, वो शरीफ थे तो ये अशरफ हैं, वो करीम थे तो ये अकरम हैं, वो जमील थे तो ये अजमल हैं। और एक बात गौर से अपने दिल की तख्ती में लिख लीजिए, हुस्न यूसुफ देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां तो काट डाली, लेकिन वो आपका कलमा ना पढ़ सकी, आपकी मिल्लत में दाखिल ना हो सकी, आपकी उम्मत का शर्फ ना पा सकी। और मेरे नबी की शान करीमी देखिए, हुस्न यूसुफ और औरतों की उंगलियों का कटना भी देखिए, दूसरी तरफ हुस्न मुस्तफ़ा भी देखिए। मिस्र की औरतों ने उंगलियां तो काट डाली, यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मती ना बनी। इधर जमाले मुस्तफ़ा देखकर अरब के जवान कलमा पहले पढ़ते, गर्दने बाद में कटवाते। क्या बात है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी,
आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। और आप तमाम पीर भाई, ये डोगर बरादरान और आप तमाम पीर भाई खुश नसीब हैं। मैं हाफिज वली मोहम्मद कादरी साहब को, इनके वालिद साहब भी मुर्शद कामल के पुराने खादम और गुलाम हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि डोगर बरादरान आपके खसूसी दामन के साथ इन्होंने आज की इस पाक महफिल को सजाया। अभी महफिल शुरू नहीं हुई, महफिल की इब्तदा नहीं हुई, महफिल का आगाज नहीं हुआ। मेरे आका चश्मे रहमत से मुलाहिजा कर रहे हैं, मेरा कौन सा गुलाम क्या नियत लेकर, क्या बात है, क्या इरादा लेकर आ रहा है, क्या तमन्ना लेकर आ रहा है। साहिब तफसीर मजरी रहमतुल्लाह अलैह आप ये बयान करते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, आका मेरा एक खास अमर दीन इस्लाम कबूल करने का सबब बना। मेरे नबी ने ये फरमाया, चचा जान वो क्या? हजरत अब्बास ने अर्ज किया, आका मैंने आपके नबी होने की निशानी बचपन में देख ली। पंगूड़े में लेटे हुए हैं, दूध पीने के दिन है, शीर खारगी के अय्याम है, बचपन के दिन है, पंगूड़े में लेटे हुए हैं। अकीदा देखिए, तु नागिल कमरी व तुशीरु इलैहि बिस्बाई का फहाइसु अशरता इलैहि माला। आका पंगूड़े में लेटे हुए हैं, जिधर जिधर उंगली का इशारा करते हैं चांद उधर उधर सजदे करता है, चांद उधर उधर झुक जाता है। जब मेरे नबी ने यह सुना तबस्सुम फरमाया। हजरत अब्बास और हैरान हुए, आका तबस्सुम की हिकमत समझ में नहीं आई। मेरे नबी ने यह फरमाया, चचा जान भला ये भी हैरान होने वाली बात है, कुन तू हद्दिसुहु व युहद्दिसुनी व युलहीनी अनिल बुकाई वास्माउ वद बताहु हीना यस्जुदु ताहतल अर्शी। चचा जान उस वक्त आलम यह था, चांद मुझसे बातें कर रहा था, मैं चांद से बातें कर रहा था, चांद मुझे रोने से बहलाता था। वास्मा वजबता हुई ना यस्जुदु ताहतल अर्शी, मैं चांद की तस्बीह की आवाज भी सुनता था जब वो सजदा करता था अर्शे अजीम के नीचे। अब मैं नतीजा आप पर छोड़ता हूं, आप खुद फैसला करें। जो नबी पंगूड़े में लेट कर दूध पीने के दिनों में, बचपन के दिनों में, जो नबी चांद की तस्बीह की आवाज को सुन सकता है, क्या वो मेरा और आपका दरूदो सलाम नहीं सुन सकता? बात है, क्या वो मेरा और आपका नारा रिसालत नहीं सुन सकता? यकीन जानिए, दरूद पढ़ना उम्मती का काम है, कबूल करना मेरे नबी का काम है। हम जहां भी पढ़ें वो मदीने सुने, हम जहां भी पढ़ें वो मदीने सुने, ऐसी आला समात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सैयद चंद पीर गिलानी साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी। ये दरूदो सलाम की नेमत हमें इसकी कदर नहीं है। कल क़यामत वाले दिन आपको पता चलेगा, जब बंदा एक एक नेकी के लिए तरसेगा, कांपेगा, इल्तजाएं करेगा, मेरे मौला मुझे दोबारा काश जिंदगी मिले, मैं दुनिया में जाऊं, नेकी करूं, दरूद पढ़ के फिर तेरे दरबार में आ जाऊं। अल्लाह कहेगा, मैंने तो तुम्हें मौका दिया था, तू दुनिया को अपने लिए अब्दी समझ बैठा, दुनिया को हमेशा रहने की जगह समझ बैठा। कुल मताउ दुनिया कलीलुन, मैंने तो कह दिया दुनिया कुछ भी नहीं, तू फिर दुनिया का होकर रह गया। अब दरूद पढ़ने में ना ताकत लगे ना कुव्वत लगे, जुबान का हिलना होता है, मदीने वाले करम फरमा देते हैं। चलो, हर इबादत में मुशक्कत, हर रियाजत में थोड़ी बहुत मुशक्कत होती है। दरूद पढ़ने में ना कोई तकलीफ ना मुशक्कत, जुबान का हिलना होता है। और हम उम्मते मुसलमा का ये बहुत बड़ा अलमिया है, अफसोसनाक मकाम है। जिस चीज में हमें ज्यादा सवाब मिलना होता है, हम उसी में सुस्त पड़ जाते हैं, हम उसी में गफलत का मुजाहरा करते हैं। जो जुबान आज दरूद ना पढ़ सकी, वो कब्र में दरूद कैसे पढ़ेगी? क्या बात है। और आप पढ़ते भी रहते हैं, आप सुनते भी रहते हैं, आम रिवायत है। लेकिन जो मैं आपको इसमें अकीदा समझाना चाहता हूं, मरने वाला करोड़ों अरबों एक ही वक्त में मरे, एक ही वक्त में कब्रों में दफन किया जाए, हर मरने वाले की कब्र में मोहम्मद अरबी तशरीफ लाते हैं। और सवाल ये पूछा जाता है दीन का, सवाल पूछा जाता है अल्लाह की तौहीद का।
आखिर में मेरे नबी हर मरने वाले की कब्र में जलवा फरमा होते हैं। फरिश्ते उंगली का इशारा करके कहते हैं, इस लजपाल नबी के बारे में तू क्या कहता है? अगर अल्लाह ना करे कब्र में वो मेरे नबी की पहचान हासिल ना कर सका, अल्लाह कहेगा ये तो बेईमान है। फरिश्ते कहेंगे मेरे मौला, इसने तेरी तौहीद का भी इकरार कर लिया, दीन को भी कबूल कर लिया। अल्लाह ने कहा वो सारी चीजें एक तरफ, इसने मेरे नबी की पहचान तो नहीं की, मेरे नबी को तो नहीं पहचाना, ये मेरा नहीं हो सकता। तौहीद उसी की कबूल होगी, ईमान उसी का नफा देगा, इस्लाम उसी का मजबूत होगा जिसकी तौहीद पर, इस्लाम पर, ईमान पर गुलामी मुस्तफ़ा की मोहर लगी हुई होगी। इसलिए ये बात याद रख लीजिए, अगर कोई बंदा तौहीद का मुबल्लग बने, इस्लाम का ठेकेदार बने, दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं, कोई जज्बा कबूल नहीं होगा। आला हजरत आशिकों के इमाम, आरफों के ताजदार इमाम अहमद रजा खां बरेलवी का जब आखिरी वक्त करीब आने लगा, आपने ये वसीयत की, मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना अहमद रजा खड़ा हो सके। लोगों ने कहा हुजूर कब्र तो इतनी होनी चाहिए बंदा बैठ सके, आपके इस फरमान में क्या हिकमत है? आपने ये कहा इसमें हिकमत ये है, सारी जिंदगी अहमद रजा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा है। जब वही जाने रहमत जाने कायनात जिनके बारे में मैंने ये अर्ज की है, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत ये कहते हैं जब वो जाने कायनात, जाने रहमत मेरी कब्र में आएंगे, क्या गुलाम अहमद रजा बैठा रहेगा? खड़ा होकर इस्तकबाल भी नहीं कर सकेगा। अपने नबी से वो निस्बत जोड़ो, फरिश्ते उंगली का इशारा करें या ना करें, जब वद्दुहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फें, अलम नशरा का सीना, माज़ाक का सुरमा, वजहुल्ला का चेहरा, यदुल्ला के हाथ, वमा यंतिकू की जुबान, लिवाउल हमद के झंडे वाला नबी जब तेरे और मेरी कब्र में आए, फरिश्ते कुछ पूछें या ना पूछें, उंगली का इशारा करें या ना करें, हम कब्र में पुकार उठें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका कब्र में भी दरूद पढ़ रहा हूं, दुनिया में भी दरूद पढ़ता था। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मेरी लहद में तशरीफ लाएंगे मुस्तफ़ा, आदत बना रहा हूं दरूदो सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी। सामीन मोहतरम, ये खाली आज हम सब इस्लाम को अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए, आपका उसवा जमील देखिए, मोहब्बत मुस्तफ़ा हर चीज पर मुकद्दम है। जब मसला आ जाए, आप देखिए कि हम कारोबार हयात भी करते हैं, हर मामले में हमें अकल के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। खुद फैसला फरमाएं, अगर आपने ज़राअत करनी है अकल को इस्तेमाल करो कि हमने किस मौसम में कौन सी फसल काश्त करनी है, किस मौसम में कौन सा बीज हमने बोना है, कौन सा फल, कौन सा समर हमें मिलेगा, क्या नतीजा निकलेगा। यहां पर भी अकल इस्तेमाल करना पड़ती है। तजारत करनी है, अकल इस्तेमाल करना पड़ती है। गर्ज ये, कोई भी कारोबार हयात देख ले, हर चीज में कदम कदम पर अकल के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। जब बात आ जाए मोहब्बत मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए इताअत मुस्तफ़ा की, जब बात आए शान मुस्तफ़ा की, जब बात आए आने मुस्तफ़ा की, जब बात आए मकाम मुस्तफ़ा की, जब बात आए एहतराम मुस्तफ़ा की, जब बात आए आबरूए मुस्तफ़ा की, जब बात आए रूए मुस्तफ़ा की, जब बात आए गैसुए मुस्तफ़ा की, जब बात आए कुए मुस्तफ़ा की, जब बात आए रुखे बद्दुहा की, जब बात आए जमाले मुस्तफ़ा की, अकल के घोड़े ना दौड़ाओ, दानश के हल्के इस्तेमाल ना करो, अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, मग़ज़े कुरआन रूह ईमान जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन।
जब ज़ाते मुस्तफ़ा का मसला आ जा, ये ना देखो घर में क्या है। मेरे नबी ने एक गज़बे के मौका पर ये सामान तलब किया, कौन मेरा जानिसार है जो अपना माल पेश करता है। ताजदारे सदाकत उठे, अबू बकर सिद्दीक उठे, सहाबा के इमाम उठे, अपने घर गए। घर में ये नहीं देखा बच्चों के लिए क्या बचा, बीवी के लिए क्या बचा, मेरे लिए क्या बचा। घर का सारा माल समेटा, मदीने वाले के कदमों पर कुर्बान कर दिया। मेरे नबी जानते थे, पूछा इसलिए दुनिया वालों को पता चल जाए गुलामी किसे कहते हैं। वफादारी खाली नारों का नाम नहीं, वफादारी खाली लेबल लगाने का नाम नहीं। अगर किसी ने मोहम्मद अरबी से और दीन से वफादारी सीखनी है, वो सहाबा से सीखे, वो अहले बैत से सीखे, वो अज़वाजे मुताहरात से सीखे, मेरे नबी की पाक साहबजादियों से बिनाते रसूल से सीखे। अबू बकर सिद्दीक घर का सारा माल लेकर मदीने वाले के कदमों में हाजिर हुए। मेरे आका ने पूछा, माँ अब कई तलियाहली का या अबी बकरिन, है अबू बकर घर में क्या छोड़ा है। सिद्दीक अकबर दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, अल्लाह व रसूलुहु, आका घर में कुछ नहीं छोड़ा, या खुदा छोड़ा है या मुस्तफा छोड़ा। अल्लाह, तो ये है सहाबा का अकीदा, कुछ पास रहे या ना रहे, या खुदा राजी हो जाए या मुस्तफा राजी हो जाए। इसीलिए रदी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह ये कहता है, मेरे सहाबा नबी के गुलामों, तुमने मुझको राजी किया, मैं अल्लाह भी तुमसे राजी हूं। ये मकाम उसके लिए है जो अपने रब का खौफ दिल में रखते हैं। आज हर बंदा अपनी जान से प्यार करता है। जो जान से प्यार करे, हकीकत में बंदे को जान से प्यार करना चाहिए, लेकिन पहले उस नबी से प्यार करो जिसके सदका से अल्लाह ने जान अता क्या बात है। जब हजरत सैयदना उमर फारूक से मेरे नबी ने पूछा, ए उमर तुम्हें अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की, आका मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान जो मेरी जान पोशीदा है, इसके अलावा हर चीज से ज्यादा अजीज है। मेरे नबी ने फरमाया, ला योमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। ए उमर तुम में से कोई बंदा मोमन नहीं बन सकता जितनी देर तक अपनी जान से ज्यादा मदीने वाले से प्यार। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा। तो गोया मालूम हो गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। सामीने मोहतरम, हम कितने मुकद्दर वाले हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया, हजूर किबला आलम मुर्शद कामल पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी अल मारूफ हजरत पीराने पीर पोतरा रहमतुल्लाह अलैह, आपकी निस्बत और गुलामी का रंग आपने देखना हो, अपने इस इलाके में हर घर में देखिए कि पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी पीराने पीर पोतरा की क्या नजरे करम है, क्या मेहरबानी है। आप तमाम पीर भाई डोगर बरादरान मौजूद है कि जिन्हें मुर्शद कामल पीर मुस्तफ़ा गिलानी पीराने पीर पोतरा ने कैसा नवाजा, कितना करम किया। आप अपने मुकद्दर पर फख्र किया करें। अल्लाह ने उस पीर की निस्बत अता फरमाई जो हसनी भी है, जो हुसैनी भी है, जो नजीबुत तरफैन भी है, जिगर गोशा हसनैन भी है, जो पंचतन पाक का घराना, अफजल बैत जो है वो सादात की है, आले रसूल की है, पंचतन पाक का घराना। फिर हमारी निस्बत का क्या कहना, कादरी निस्बत का मकाम बड़ा अरफा वाला है। हर सिलसिला अपनी जगह पर कादरी निस्बत सुल्तानुल औलिया का सिलसिला है। कादरी निस्बत की बहारें अल्लाह खुश नसीब बंदों को अता करता है। और आप देखिए कि ये घराना ऐसा बेमिसलो बेमिसाल है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने चेहरा अली का देखा, बड़ी मोहब्बत फरमाई, ऐसी कैफियत आई। हमारी पाक माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, अब्बा जान अली का चेहरा देखते हुए मैं बड़ी अजीब कैफियत आपके चेहरे पर बदन पर महसूस करती हूँ। ये कैफियत क्या है? उम्मुल मोमिनीन आपने इधर अर्ज की, उधर सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बेटी आयशा मैं अपने नबी के इस फरमान को पेशे नजर क्यों ना रखूं। मेरे नबी ने फरमाया, अन नजरू इला वजही अलीयुन इबादतुन। ऐ मेरे गुलामों,
चेहरा अली का देखो तुम खुदा की इबादत करते हो। उम्मुल मोमिनीन ने फिर अर्ज किया, आका खुश नसीब है वो आंख जिसने अली का चेहरा देखा। आखिरी जमाने में जो मेरे नबी के उम्मती आएंगे वो तो इस नेमत से महरूम रह गए। उस वक़्त मेरे आका करीम का ये फरमान सिद्दीक़ अकबर ने फिर बयान किया, वो अली का चेहरा नहीं देख सकेंगे, अली का जिक्र तो कर सकेंगे। अन नजरु इला वजही अलीयुन इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। ये जो हम या अली कहते हैं, हम खाली अली के नाम के नारे नहीं लगाते, अली का जिक्र नहीं करते, खुदा की इबादत करते हैं। बस जिक्रू अलीजुन इबादतुन, और हमारा अकीदा साफ वाज़े है, साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते क्या हैं। बात है। काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पंज नाराए पैंतनी सवा लख, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, महफिले मिलाद मुस्तफ़ा। लेकिन फर्क ये है, अगर तेरे दिल में सिद्दीक जैसी सदाकत का थोड़ा सा भी पहलू होगा, तुझे अली की शान नजर आएगी। अगर तेरे दिल में गैरत फारूकी होगी तो तुझे अली की शान नजर आएगी। अगर तेरी आंखों में जिन्नुरैन जैसी शर्मो हया होगी, तुझे अली की शान नजर आएगी। जो अली के कदमों से लगने वाली धूल को भी खाके शिफा समझते हैं। मेरे नबी ने ये जो अली को अबू तुराब कहा, मट्टी का बाप कहा, इस फरमान में भी हिकमत है, इसलिए कि मेरे नबी की जुबान अल्लाह के हुक्म के बगैर खुलती ही नहीं थी। अल्लाह का हुक्म होता है, नबी का अमल होता है, नबी का फेल होता है, नबी जुबान खोलता है। ये जो अली को लक़ब मिला अबू तुराब का, अल्लाह की तरफ से मिला। असल में ये दुनिया वालों को समझाने के लिए, अगर चाहते हो कब्र की मट्टी तेरा हया करे, अबू तुराब से प्यार करो। कब्र में बाद में जाओगे, कब्र की मट्टी भी तेरा अदब करेगी। और इसलिए कि हुब्बो अली इब्ने अबी तालिबिन याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हतबा, लौ कानल बारू मिदादम वल अशजारु अक़लामन वल इंसु किताबन वल जिन्नु हिसाबन मा आसु फ़ज़ाइला का या अबल हसनी कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलीयन। याद रख लीजिए, उतनी देर तक किसी बंदे के कलमे का एतबार भी ना करना, किसी के दिल में अगर पंचतन पाक की मोहब्बत ना हो, अली की मोहब्बत ना हो, अली का प्यार ना हो, अली की ताज़ीम ना हो, कोई इबादत भी कबूल नहीं। इसलिए कि बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। अरे जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, इलाही बहके इलाही बहके बनी फातिमा बरकौल ईमा कुनी खात्मा। ये जो हम दुआएं मांगते हैं कि मेरे मौला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा, खात्मा ईमान पर उस सूरत में होगा जब औलाद फातिमा की गुलामी का पटका होगा, आले मोहम्मद की गुलामी का पटका होगा। हम इसीलिए अर्ज करते हैं, मेरे कोल ते यारो कुछ भी नहीं, लजपाल परीत निभाई फिर दे, अल्लाह जीवन बचड़े ज़हरा दे, गंदे मंदियां नूं गल लाई फिर दे। असी डुब जांदे कदी बचदे ना, छल्लां विच सखी तराई फिर दे। सारा फैज शाकर निस्बत दा जेड़ा लोग हथां ते चाई फिर दे। ये तो इस घराने के नवाजने की बात है, करम फरमाने की बात है। आप पुराने पीर भाइयों से पूछिए, मियाँ खान डोगर से पूछिए कि मुर्शदे कामल पीर मुस्तफ़ा गिलानी पीराने पीर पोतरा ने कैसे नवाजा, कैसे बाजू से पकड़कर हाफिज जान मोहम्मद साहब को, हाफिज अल्लाह दिता साहब को, आपके पूरे खानदान को किस तरह मुर्शदे कामल ने नवाजा, किस तरह गुलामी का सिला अता किया, किस तरह गुलामी का फैज अता किया कि मुर्शदे कामल के फैज की बहारें आज भी आपके घरों में नजर आ रही हैं। तो ये पंचतन पाक का फैज है। और हजूर गौस पाक की बड़ी 11वीं शरीफ का महीना है। गौस पाक खुद ये फरमाते हैं, इल्लम यकुन मुरीदी जयीदन
फाना जय्यदुन। क्या हुआ, मेरा मुरीद इज्जत वाला नहीं, उसका पीर जो इज्जत वाला है। मेरे मुरीद को अब्दुल कादर जिलानी के अच्छे होने की निस्बत पर नाज करना चाहिए। कुल्लु कुतबिन यतूफ बिल बैति सबन व अनल बैतु ताइफुन बिखियामी अनल जीलियो मुहय्यो दीन इसमी व आलामी अला रासिल जिबाली। हर वली गौस कुतुब काबे का 7 मरतबा तवाफ करता है, चक्कर लगाता है। मैं गौसे आजम हूँ, पीराने पीर हूँ, रहबरे दस्तगीर हूँ। हर वली मेरे खैमे का तवाफ करता है, काबा खुद मेरे खैमे का चक्कर लगाता है। तो ये गौस पाक की शान है। गौसे आजम जमाने का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, गौसे आजम की हर जा मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान है। इसलिए अपने मुर्शद कामल की निस्बत जिसकी मजबूत होगी, उसका दामन मोहब्बत, दामन अकीदत अल्लाह और उसके नबी से पुख्ता होगा। अगर मुर्शद कामल की मोहब्बत में थोड़ी सी भी कमजोरी होगी, लचक होगी, ढीलापन होगा, ना आपको खुदा का पता मिलेगा, ना मुस्तफ़ा का पता मिलेगा। इसलिए हमारा अकीदा ये है, मुर्शद दे दरवाजे उत्ते मोहकम लाइए झोंका, नवे नवे ना यार बनाइए बांग कमीनिया लोका। ये कमीना नस्ल लोगों की फितरत होती है कि हर किसी के पीछे लग जाना। जिनकी मोहब्बत सच्ची हो, अकीदत सच्ची हो, वो धरना मार के मुर्शद की बारगाह में ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, अभी उठते नहीं हैं कि झोली भर जाती है। और मौलाना रूम ने मसनी शरीफ में ये फरमाया, आपने कुत्ते की मिसाल दी कि कुत्ते जैसा हकीर पलीद नफ्सुल ऐन जानवर, हम जिसे समझते हैं हम उसे पलीद तसव्वुर करते हैं। अगर वो भी किसी मालिक का वफादार हो, आखिरी रात के पहर भी अपने मालिक के दरवाजे पर बैठ जाता है। तमन्ना ये होती है मुझे टुकड़ा मिलेगा तो इसी दर से मिलेगा। तो क्या इंसान अशरफुल मखलूकात होकर भी उस कुत्ते से सबक नहीं सीखता कि कुत्ता इतना वफादार है? ये कुत्ता ही था कि अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, मेरे मौला ये पलीद है, नजस है, कुरान पाक है, ताहिर है, तू खुद तहारत वाला है, कुरान भी पाक है। अल्लाह कहता है अगरचे कुरान पाक है, अगरचे कुत्ता पलीद है, लेकिन जब ये पलीद मेरे पाकों के कदमों से जुड़ जाए, उनका हया करे, मैं इसे पलीद नहीं रहने देता, इसे भी पाक बना देता हूं। और फिर कुत्ते का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कैसे किया? उसकी नस्ल का नहीं किया, कौम का नहीं किया, कबीले का नहीं किया, उसके रंग का नहीं किया। व कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसीद, अल्लाह ने जिक्र किया उनका कुत्ता, मेरे वलियों का कुत्ता, असहाबे काफ का कुत्ता। अल्लाह को उसके बैठने का अंदाज इतना पसंद आया कि वो कुत्ता गार के धाने पर धरना मार के कलाइयां फैला के बैठा है, उसके अंदाज को जिक्र किया। अब कितनी अजीब बात है, जितने भी कुरान के हाफिज हैं उनके सीने में ये आयत भी महफूज है, कुत्ते का भी जिक्र आता है। आप मस्जिद में ये आयत पढ़ सकते हैं। अगर वैसे आप कुत्ते को नजस तस्वुर करते हैं, गौर फरमाएं कि अगर एक नजस पाकों का गुलाम हो जाए, उनका हया करे, अल्लाह नजस नहीं रहने देता, उसे भी पाक फरमा देता है। क्या इंसान अशरफुल मखलूकात होके पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी पीराने पीर पोतरा का गुलाम बन के, हजूर गौस पाक के दर का सवाली बन के, वो इस खुश नसीबी से कैसे महरूम रह सकता है? इसलिए कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू सुभान अल्लाह, निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया। अगर तकदीर बदलने वाले गौसे आजम हो, तकदीर बदलने वाले पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी पीराने पीर पोतरा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर बदल देता है। हजूर गौस पाक ने यह फरमाया कि लिखी हुई तकदीर को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई गौस पाक का सच्चे दिल से मुरीद बन जाए, औलादे गौसे आजम का गुलाम बन जाए, गौस पाक उसका जामन है कि वो लिखी हुई तकदीर को भी तब्दील करवा देगा। तो इसलिए हम अपनी गुलामी पर क्यों ना नाज करें। मैं आप तमाम पीर भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हर मकतबा फ़िक्र का बंदा
ये ऐलान करता है कि हम इत्तेहाद वाले हैं, हम अखुवत वाले हैं, हम भाईचारे वाले हैं, हम अमन वाले हैं। हर मकतबा फ़िक्र, हर मसलक का बंदा मिंबर पर बैठ कर ये आयत बड़े ज़ोर शोर से पढ़ता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। जब ये आयत मुक़द्दसा हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी बारगाह से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फ़िक़ा हनफी जिनके मुक़ल्लद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, आपने भी फैज़ पाया और इमाम आज़म आपके शागिर्द भी थे, आपके मुरीद भी थे। आप ये कहते थे मैंने जो कुछ भी पाया इमाम जाफ़र सादिक से पाया, आले मोहम्मद से पाया। जब इमाम जाफ़र सादिक ये आयत कुरान में पढ़ते, मिंबर पर बैठकर लोगों को इकट्ठा कर लेते, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाल अल्लाहु तआला फ़ीही वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगो, हम आले मोहम्मद को पहचानो, हम आले रसूल को देखो, हम पंचतन पाक को देखो, हम सादात को देखो। हम वो अल्लाह की रस्सी हैं जिनको मजबूती से थामने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। इसलिए किताबुल्लाही व इतराती व सुन्नती। बाद लोग सुन्नती पर आकर बुग़्ज़ अहले बैत की वजह से खामोश हो जाते हैं। सुन्नती भी कहा करें, इतरती भी कहा करें। अगर खाली सुन्नत सुन्नत कहते रहे तो क्या हसनैन करीमैन का अदब करना ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है? क्या हसनैन का अदब करना ये सिद्दीक का तरीका नहीं है, उमर का तरीका नहीं है, उस्मान का, अशरा मुबशरा का, आखिरी सहाबी का अमल नहीं है? सहाबा का तो अकीदा ये था। ऐ लोगो, अगर हसनैन करीमैन के कदमों से लगने वाली मट्टी भी मिल जाए वो भी तेरे लिए सोना है, वो भी तेरे लिए खाके शफा है। वो अपने अकीदे को समझे, अकीदे की बका को समझे। और ख़ास तौर पे मैं आखिर में ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने मिलाद की महफिलों को हमने सिर्फ कारोबार बना लिया है, बरकतें ख़त्म हो गई हैं। हमने सिर्फ आए नातों पर हाथ लहरा के, हाथ बुलंद करके चले गए। अब ना पढ़ने वाले को पता कि वो क्या पढ़ रहा है, ना सुनने वाले को पता कि ये क्या सुन रहा है। और हमारी कौम का ये अलमिया है, खाली नातों पर ना झूमा करें, मिलाद की हर महफिल से पैगाम लेकर जाया करें। नातें सुनना ये भी मोहब्बत की दलील है। नात खां भी अदब का मुजाहरा किया करे। अब सारे नात खां आपने देखा कि एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आप 3 औरतों को एक जगह पर बिठा दें, उन्हें कहें कि आपने कोई बात नहीं करनी, वो आदत से मजबूर है। और मेरे नबी ने भी ये फरमाया कि औरत अपनी फितरत पर मजबूर है, वो औरतें कभी खामोश नहीं रह सकती। और ये आजमाई हुई बात है, 2 नात खां एक जगह पर बैठ जाए, उनकी ये आदत है, लाजमी उन्होंने कान में कानाफूसी करनी है, सरगोशी करनी है। और मेरे नबी ने ये फरमाया ये गलत तरीन अमल है। किसी मजलिस में बैठे हो, अपने कान में सरगोशी ना करो, इससे बदगुमानी पैदा होती है। तो इसलिए महफिल के आदाब भी समझा करे, नात खानों को पता नहीं होता। और कभी भी अपना अकीदा, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, दरबार आलिया हड़प्पा शरीफ पर 21-22 अक्टूबर पर उर्स मुकद्दस की महफिल में आपने देखा किस तरह हजारों का मजमा था, तूलो अर्ज से मुर्शद कामल के गुलाम हाजिर थे। वहां पर भी मैंने ये अर्ज किया, अपना अकीदा कभी किसी नकीब से ना लें, किसी नात खां से ना लें, किसी नाम निहाद मौलवी, अहले इल्म की बात नहीं कर रहा, किसी नाम निहाद मौलवी जिन्होंने मौलवियत का लेबल लगाया हुआ है, हकीकत में अंदर से वो जाहिल हैं, उनसे अकीदा ना लें। इसलिए कि नकीब शेर याद कर लें, 2-3 नकीब बन गए, नातें याद कर लें, पता नहीं शायर ने क्या लिखा है, ना समझ ना कुछ, वो नात खां बन गए। और ना तकरीरों की केस्टों को सुनकर, आज तो नेट आम है, उसको सुनकर ये नहीं पता ये मसला ठीक है या गलत है, हदीस में कोई इसकी रिवायत है या नहीं, उसने वो बयान कर दी। ये नहीं पता कि रावियों का इस्तदराक क्या है, रावियों के मुहकमात क्या है, मुतशाबिहात क्या है, ना फिका का पता, ना हदीस का पता, ना सियासता का पता। अगर अकीदा लेना है किसी नकीब से ना लें, किसी नात खां से ना लें, अकीदा लेना है तो हजूर गौसे आजम से लें, हजरत दाता गंज बख्श से लें, फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर से लें, पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी पीराने पीर पोतरा से लें, जिनका हकीकत में पैगाम ये है, आपके एक हाथों में अजमत पंचतन पाक का झंडा, दूसरे हाथों में अजमत सहाबा का झंडा, सर पे कुरान के परचम का साया, पूरा बदन सुन्नते मुस्तफ़ा में लिपटा हुआ, सारी रात गुजर जाती, पीर मुस्तफ़ा गिलानी का जिक्र खत्म नहीं होता। आज भी
ऐसे पुराने बुजुर्ग पीर भाई मौजूद हैं जिन्होंने आपके साथ तहज्जुदें पढ़ी, जिन्होंने आपके साथ जिक्र किया। यकीन जानिए वो जिक्र फिक्र की महफिल की कैफियत यूं बयान करते हैं। इधर हमने मुर्शद की सोबत में बैठकर जिक्र किया, हम पर वो वजदो हाल की कैफियत तारी हुई। बैठे हम जमीन पर होते थे, सर हमारा छत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, महफिले मिलादे मुस्तफा। आज भी पूरे पाकिस्तान में, पूरे तूलो अर्ज में, पाकिस्तान की पार्टीशन तो बाद में हुई, बर्रे सगीर पाको हिंद में भी पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी ने अल्लाह की तौहीद और मेरे नबी की मोहब्बत का नूर आम किया। और मुर्शद कामल के पुराने गुलाम आज भी जो मौजूद हैं, जो हयात हैं, वो कहते हैं हमें तहज्जुद की ऐसी आदत है, अगर किसी मजबूरी की वजह से रात को तहज्जुद के वक्त आंख ना भी खुले, पीर मुस्तफ़ा गिलानी हमें उठाने के लिए अल्लाह गुलाम मेरा हो, मैंने तहज्जुद की आदत डाली है, तुम तहज्जुद के लिए क्यों नहीं उठते। अगर हाँ जी, अभी बाबा जान मोहम्मद का भी जिक्र हो रहा था, उनकी मोहब्बत का, उनकी अकीदत का, कि किस तरह वो मुर्शद कामल की बारगाह में बैठकर जिक्र करते थे, किस तरह वो अपने तज़किया नफ्स करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और नमाज के लिए, और वो जिक्र कर रहे थे। अभी आप ये बशीर डोगर साहब, सरदार साहब ये जिक्र कर रहे थे कि उस वक़्त मुर्शद कामल पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी आप किसी और मकाम पर भूकल में गालबन तशरीफ फरमा थे, और वहाँ पर उस वक़्त जान मोहम्मद साहब वहाँ पर गए। अभी मुर्शद कामल की बारगाह में बाद में पहुँचे, मुर्शद कामल ने दूर से देखते हुए ये फरमाया, तेरी आज असर की नमाज कज़ा हो गई है, तू असर की नमाज पढ़ के नहीं आया। क्या बात है। अगर मुर्शद कामल हो तो फिर मुर्शद दिल पर निगाह डालकर, और ये सरदार बशीर अहमद डोगर साहब ये मौजूद हैं, ये इस बात के गवाह हैं, इन्होंने ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी। अगर ऐसा कामल मुर्शद हो तो फिर तकदीरें कैसे ना बदलें। तो आज हमने सिर्फ ये रस्म बना ली, हमने सिर्फ ये एक तरीका बना लिया कि हम समझते नहीं, सबक हासिल नहीं करते। अगर कोई लेने वाला हो, अगर बाबा खान डोगर को मकाम मिला, ये डोगर बरादरान को और भी पूरे पाकिस्तान में जिन सादकुल यकीन मुरीदों को भुकल वाले पीर भाई भी तशरीफ फरमा है, पूरे पाकिस्तान में, मैंने अर्ज किया ना, बर्रे सगीर पाको हिंद में पार्टीशन से पहले हर मकाम पर हजूर गौस पाक का फैज पीर मुस्तफ़ा गिलानी पीराने पीर पोतरा ने तकसीम किया। तो ये पता चलता है कि खाली जो हैं मोहब्बत के दावे करने वाले एक तरफ, अगर लेने वाले सादकुल यकीन हो, देने वाला गौस पाक का शहजादा पीराने पीर पोतरा मुस्तफ़ा गिलानी हो, फिर झोली भरने में देर नहीं लगती। निगाहे वली में वो तासीर देखी, क्या बात है, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसलिए मुर्शद कामल का भी ये पैगाम है, और मेरे नबी ने ये फरमाया, ऐसी महफिल का कोई फायदा नहीं, सारी रात नाते पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, जैसे आए वापस चले गए। सुबह फजर के वक्त कोई नमाज फजर भी ना पढ़ सके। जरूरत ये है कि जितने लोग मिलाद में हैं वो सारे लोग नमाज बाजमात भी पढ़े। हजारों का मजमा होता है मिलाद की महफिलों में, जब नमाज पढ़ने की बारी आती है कोई नजर नहीं आता, ना नात का नजर आते हैं, ना नकीब नजर आते हैं, हर कोई कोने में छुपने की कोशिश करता है। इसलिए मिलाद का मकसद ये है, मेरे नबी ने ये फरमाया, मुझे राजी करना चाहते हो तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। साहबा ने अर्ज किया, आका वो तरीका कौन सा है? मेरे नबी ने ये फरमाया, कुर्रत वैनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। कल क़यामत वाले दिन ये पता चलेगा ये मुसलमान है, ये काफिर है। एक रिवायत में आया, एक गिरोह अल्लाह के दरबार में आएगा, माथे पर भी नूर, चेहरे पर भी नूर। दूसरी कौम में उम्मतें अर्ज करेंगी, मेरे मौला हम भी तेरे दरबार में हैं। एक रिवायत मिलती है, अल्लाह कहेगा ये उम्मत मुस्तफ़ा है, सजदों की बरकत से ये नूर है। और चंद लोगों को ये नूर मिलेगा, हर उम्मती को नहीं मिलेगा, खास बंदे होंगे। फिर दूसरी रिवायत में मिलता है, मेरे आका ये फरमाते हैं कि ये दरूद सलाम की बरकत है, तू दरूद पढ़ता था, ये दरूद पढ़ना तेरे दिल को रोशन करते हुए तेरे चेहरे पर नूर आ गया है।
और आखिर में मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, आज हमारे देहात में, शहरों में भी ये तरीका है, अगर किसी बंदे के मरने का वक्त करीब आ जाए, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई कहता है सूरत यासीन पढ़ो, कोई कहता है कुरान पढ़ो, कोई कहता है कलमा पढ़ो, ताकि मरने वाले को भी तरगीब मिले। कितना अफसोसनाक मकाम है। क्या ये जो मर रहा है ये मुसलमान नहीं है? क्या इसे कलमे का नहीं पता? वजह यह है, दुनिया में ना कलमे के करीब गए, ना कुरान के करीब गए, ना नमाज के करीब गए, ना दरूदो सलाम के करीब गए। आखिरी वक्त में फिर हम तरसते हैं, घर वाले परेशान होते हैं। अल्लाह माफ करे, बास तो ये कहते हैं इसकी जान नहीं निकल रही, कलमा पढ़ो इसे तरगीब मिले। याद रख लीजिए, दुनिया में जो कलमे को ना पहचान सका, जो मुर्शद का विर्द वजीफा बताया हुआ ना कर सका, कोई सराहने बैठकर पूरा कुरान भी पढ़ता जाए, कोई फायदा हासिल नहीं होगा। दुनिया में कुरान की पहचान मुर्शद के सदके से पाए, इधर पता चल जाए तेरे बदन से रूह निकलने वाली है, मुर्शद तुझे कलमा पढ़ाने आ जाए। और ये मुर्शद की निस्बत का फैज़ है। कब्र में फिर पता चलेगा कि मुर्शद की गुलामी क्या सबक देती है। नमाज से प्यार करें, अल्लाह के जिक्र से प्यार करें, अपने बच्चों और बच्चियों को तलकीन करें कि वो खुद भी नमाज पढ़ें। आप खुद नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करें, मस्जिद से प्यार करें। बड़ी खुशी की बात है कि आप तमाम पीर भाइयों ने, डोगर बरादरान ने बड़ी खूबसूरत मस्जिद की तासीन और तज़यीन की है, जिसमें हाफिज़ वली मोहम्मद कादरी साहब की भी मोहब्बत शामिल है। और ये खसूसी कावश करते रहते हैं, इनके वालिद साहब ने भी खिदमत की और आपके तामन से ये बड़ी अच्छी मस्जिद है। मस्जिद को आबाद किया करें, मस्जिद से मोहब्बत करें, मस्जिद से प्यार करें। और मुर्शद कामल दरबार आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफ़ाया हड़प्पा शरीफ से जो आपको वज़ाइफ मिले, जो तबलीगी मिशन मिले, उस पर पूरी ज़िंदगी कारबंद रहें, उस पर अमल करें, उसको अपनी झोली में समेटें। मुर्शद कामल के फैज़ की बहारें, मुर्शद कामल के फैज़ का रंग फिर आप अपने घरों में भी देखेंगे, अपने दिल में भी देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजा है, खालिक़े करीम आप तमाम डोगर साहबान का, तमाम पीर भाइयों का, हाफिज़ वली मोहम्मद कादरी साहब का, तमाम पीर भाइयों का, डोगर बरादरान का, अल्लाह ताला ये जज्बा मोहब्बत सलामत रखे। आपका ये तमाम और हम सब की पाक हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए कि आप इससे बढ़कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की महफिल का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की हम सब की हाज़री को मुर्शद कामल का सदका अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की वबा से, हर किस्म की बीमारी से पनाह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यार नात खाना तो बड़ा अफसोस है, पीछे बैठे ने बेली जनाब गल्ला कर रहे हैं, तकरीर नहीं सुन रहे, थल्ले उतर थल्ले भी नहीं उतरते। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अज नात खान बनते पे ने, साढ़े कोल पूरे पाकिस्तान के नात खान आते हैं। तुम सारे जाके सुनते हो, मुनव्वर शाह साहब बैठे ने और भूकल वाले डोगर साहब, पूरे पाकिस्तान के आलम के नात खान होंगे ने। तो ये तो हम टरड़े नात खान ने हुण बने फिरते हैं, कापी चुक ली तो पढ़न लग पे। ये कोई तरीका है? अदब तो होना चाहिए ना। बानसीब तो बेअदब बेनसीब, उधरों तकरीर हो रही है, उधरों जनाब गल्लां कीती जांदी। पढ़ाओ जी नात इन्हां जो सदे कर तू पढ़ यार, अस तू पढ़। बड़ा अफसोस होंदा है साढ़े कोल नात खान स्टेज जाके नात पढ़दा, थल्ले उतर जांदा। बड़ी बात बोले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो बिज़ारा बात है, कराने से वफा करते हैं, जो बिज़ारा के घराने से वफा करते हैं, उनकी औकात से बड़े कर वो अता करते हैं, जो बिज़ारा के बिन इजाज़त
फरिश्ते भी नहीं जाते वहाँ, इस घराने का फरिश्ते भी हैं। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे गल कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वक़्त की किल्लत है, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करूँगा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं उनकी आँखों का नूर तो देखो, उनकी आँखों का नूर तो देखो, जिनका देखा हुआ मदीना है, जिनका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम, शमय बज़ में हिदायत पेला को सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, फिर पढ़ो रब की रहमत पेला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमय बज़ में आयत पेला। या इलाही सदीक़ाए आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल।